हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी बिंदु पी कोमा क्यू पर समद्विभाजित होता है तथा भुजाएं एबी तथा एसी क्रमशः पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर एक तथा क्यू एक्स प्लस पी वाई बराबर एक है। तब ए के संगत माध्यिका होगी। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। देखो, हम जानते हैं L1 बराबर जीरो व L2 बराबर जीरो। ठीक है, के के कुल वाली सरल रेखा किस रूप में लिखते हैं। देखो, हम L1 प्लस में लैम्डा L2 बराबर में जीरो, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो कुल आएगा इसके अंदर L1 बराबर जीरो और L2 बराबर जीरो, ये दो सरल रेखाएं आ जाएंगी। तो अब देखो, उसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC है। तो ये मान लो ये हमारा त्रिभुज ABC हो गया। ठीक है, अब इसका जो आधार BC है ना, ये आधार BC हो गया इसका। ये बिंदु P कोमा Q, इस बिंदु को हम D बोल लेते हैं। ठीक है, D बोल लिया और इसके निर्देशांक है P कोमा Q। सही है, इस पर ये समद्विभाजित होता है, इस बिंदु को A बोला। तो यहाँ से देखो AD जो है माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, जो कि इस भुजा BC को दो बराबर भागों में बांट रही है। अब हमें AB और AC के समीकरण दिए हुए हैं। देखो, AB का समीकरण सवाल में क्या दिया हुआ है, PX प्लस में QY बराबर में एक। और AC का जो समीकरण है ना, वो क्या आ जाएगा, क्यू एक्स प्लस में पी वाई बराबर में एक। तो हमें क्या करना है, ए के संगत माध्यिका बतानी है, यानी ए डी बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो, हम सबसे पहले ए बी और ए सी का संयुक्त रूप से समीकरण लिखें और उस सरल रेखा को हम एल बोल देना। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स, यहाँ पर देखो माइनस एक को इस तरफ लेके आना पड़ेगा पहले, यानी मतलब ये जो एक है ना बराबर में, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस एक बराबर जीरो और यहाँ पर माइनस एक बराबर में जीरो। ठीक है, तो L1 बराबर जीरो का रूप है और L2 बराबर जीरो का रूप है। तो इनका संयुक्त रूप से समीकरण क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस एक प्लस में देखो लेमडा को अचर है और क्यू एक्स प्लस पी वाई माइनस एक बराबर जीरो। ठीक है, तो ये तो समीकरण किसको बताएगा, एल रेखा का समीकरण ए बी और ए सी से होकर जाने वाली समस्त जो रेखाएं हैं उनके समीकरण को बता रहा है। अब हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए। तो इसके लिए देखो, ये जो ए डी है ना, ये ए बी और ए सी से होकर तो जा ही रही है, साथ ही साथ ये डी से होकर भी जा रही है। तो अगर हम डी के निर्देशांक यहाँ पे संतुष्ट करवा दें और हमें जो लेमडा का मान मिलेगा, वो लेमडा का मान हम पुनः रख दें इस एल के समीकरण में, तो हमें ए डी का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो डी के निर्देशांक संतुष्ट करवाते हैं। तो देखो ए डी के लिए लिख सकते हैं, ए डी के लिए यहाँ पर हम देखो डी के जो निर्देशांक है वो संतुष्ट करवाते हैं। तो पी गुणा में पी आएगा जो कि पी स्क्वायर हो गया, प्लस में देखो यहाँ पर क्यू गुणा में क्यू आ जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में एक, प्लस में क्या है लेमडा गुणा में देखो यहाँ पर पी, मतलब क्यू गुणा में पी होगा तो पी क्यू बनेगा, प्लस में देखो पी गुणा में क्यू होगा जो कि पी क्यू बनेगा, माइनस एक बराबर में जीरो। यहाँ से देखो लेमडा दो पी क्यू माइनस एक बराबर में क्या आएगा, माइनस का पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस का एक। यहाँ से लेमडा का मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस एक बट्टा में दो पी क्यू माइनस एक, ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे दो पी क्यू माइनस एक है। ठीक है, तो अब ये लेमडा का मान हम वापस उठा करके रख देते हैं तो हमें ए डी का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखो ए डी का समीकरण क्या आएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस एक। सही है, और देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में लेमडा का मान देखो क्या है, माइनस का पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस एक बट्टा में क्या है, बट्टा में है दो पी क्यू माइनस एक। और यहाँ पे देखो गुणा में क्या है, क्यू एक्स प्लस में पी वाई माइनस एक है, बराबर क्या है, जीरो है। ये पद बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हम लैसा लेके थोड़ा सरल करें तो दो पी क्यू माइनस एक और यहाँ पर पी एक्स प्लस में क्यू वाई माइनस एक, माइनस में देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस एक गुणा में क्या आ जाएगा, क्यू एक्स प्लस पी वाई माइनस एक, और बराबर में दो पी क्यू माइनस एक, जीरो से गुणा होगा तो जीरो ही आ जाएगा। यानी कि देखो अब समीकरण बनाना चाहें हम तो क्या बन जाएगा, देखो दो पी क्यू माइनस एक गुणा में पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस एक, इस माइनस वाले पद को उस तरफ ले जाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस एक गुणा में क्या आ जाएगा, क्यू एक्स प्लस में पी वाई माइनस एक, ये पद आ गया। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना, तो अब देख लो हमारा कौन सा विकल्प जो है सही विकल्प हो रहा है। हम देख पा रहे हैं
कि जो AD का समीकरण यानी माध्यिका का समीकरण है वो यहाँ हमारे पास में विकल्प ए में सही आ रहा है, यानी विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।